हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल्स आरसी मिशन केमिस्ट्री में। और मैं हूं चौबे सर। और हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स जो चैप्टर चल रहा है उसमें का टॉपिक। और टॉपिक्स बहुत ही फेमस, क्योंकि आपको क्लास 12th में भी मिलता है और बीएससी या किसी कंपटीशन के एग्जाम में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उस टॉपिक से क्वेश्चन निकाल आए। ठीक, तो टॉपिक्स क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन। अब अगर देखा जाए तो हाइब्रिडाइजेशन नाम ही सुन के जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको बड़ा हार्ड लगता है कि कठिन होगा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, लेकिन वास्तव में देखा जाए अगर थोड़ा सा हम लोग बेसिक नॉलेज लेते हुए एकदम लोअर स्तर से स्टडी करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन बहुत ईजी है। अगर आप लोग एक बार हाइब्रिडाइजेशन पढ़ चुके हो तो आप डायरेक्टली देख लीजिए कि हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे और उसका ज्योमेट्री कैसे बनता है, जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, इसके बाद उसके कौन कौन से पोस्टुलेट्स हैं हाइब्रिडाइजेशन के, इसके बाद फिर मैं उसका एग्जांपल्स कुछ आपको बताऊंगा, फिर स्ट्रक्चर और फार्मूले के बेस पर किसी भी मॉलिक्यूल्स का हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो जो भी आपको पढ़ना हो, अगर आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, उसके पोस्टुलेट क्या है, तो एकदम स्टार्टिंग से वीडियो देखिए। अगर आपको केवल ये सीखना है कि हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल्स का कैसे निकालते हैं तो आप और आगे वीडियो करके देख सकते हैं। मैं लास्ट में मैं फार्मूला और इसके बाद स्ट्रक्चर के बेस पर आपको बताऊंगा कि हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे। ठीक, तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। और आप सभी लोग जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है हाइब्रिडाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो अगर कहा जाए कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, तो भैया ये जो भी टॉपिक्स है, चाहे हाइब्रिडाइजेशन हो, चाहे वीबीटी हो, चाहे सिग्मा पाई बॉन्ड हो, तो ये सभी के सभी किसके लिए आते हैं? तो आप दिमाग में रखेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड के लिए आते हैं। आयनिक, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इन सभी पर ये लागू नहीं होते, कोई मतलब इनसे है नहीं। इससे इनका केवल मतलब किससे है? कोवैलेंट बॉन्ड से। तो कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन की क्या हो? शेयरिंग हो। तो जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है दो ठे एटम के बीच में, तो उनका जो ऑर्बिटल होता है, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाता है? ऑर्बिटल के अंदर। इलेक्ट्रॉन कहां होता है? ऑर्बिटल के अंदर। तो जो ऑर्बिटल होता है दोनों एटम का, वो इंटरमिक्स होता है और बनाता है न्यू ऑर्बिटल्स, और उसी को बोलते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन। पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्या बता रहा है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स, atomic orbitals of same or nearly same energy intermixed to give न्यू ऑर्बिटल ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी। बस यही है। क्या बताया? बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट। चलिए मैं पहले आपको दिखाता हूं कैसे। मैंने लिया, सपोज इसको मैं पहले आपको समझा देता हूं। मैंने लिया कि ये है 1s, क्योंकि यस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक ऑर्बिटल्स। ये मैंने लिया पी में कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल। ठीक है, ये भी पी, ये भी पी, ये भी पी। अब मैंने क्या कहा कि ये सभी के सभी ऑर्बिटल इंटरमिक्स्ड हो गए। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये 1s है, सपोज ये 2s है और ये 2p है, क्योंकि p जो है 1 में नहीं होता। तो 2s और 2p, तो आप जानते हैं यस और p काफी पास पास में होते हैं, तो इनका एनर्जी लेवल सेम नहीं होता। मेरी बात समझिए भैया, इन तीनों का एनर्जी लेवल तो सेम होता है, लेकिन इसका यस का और p का सेम नहीं होता, लेकिन नियरली सेम होता है। लगभग दोनों की एनर्जी क्या होती है? सेम होती है, क्योंकि 2s 2p पास पास होते हैं। ठीक है, तो आपने क्या लिखा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम ओ आर नियरली सेम एनर्जी। मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उनकी एनर्जी या तो सेम होगी, एकदम सेम, इन तीनों की क्या है? एकदम सेम है, या फिर नियरली सेम, माने लगभग समान हो। तो इन दोनों की, इन चारों ऑर्बिटल की एनर्जी नियरली सेम होती है। अच्छा, इंटरमिक्स्ड, ये आपस में क्या करेंगे? इंटरमिक्स्ड होंगे टू गिव न्यू ऑर्बिटल ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी लेवल। अब ये जब इंटरमिक्स्ड हो जाएंगे और जो यहां पर न्यू ऑर्बिटल बनेगा, तो भैया इधर देखिए, एक ये और 3 ये, कितने ऑर्बिटल बन जाएंगे भाई? 4 ऑर्बिटल बनेंगे। कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 4।
और इन चारों की एनर्जी क्या होगी, एग्जैक्टली सेम होगी, मतलब एकदम सेम होगी। मेरी बात समझ गए? और इसी को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। फिर समझिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स्ड होंगे। कैसे ऑर्बिटल, या तो उनकी एनर्जी सेम हो या नियरली सेम हो, वो इंटरमिक्स्ड करेंगे और इंटरमिक्स्ड करने के बाद जो ऑर्बिटल्स बनाएंगे उनकी सभी की एनर्जी एग्जैक्टली एकदम क्या होगी, सेम होगी। तो एक चीज दिमाग में रखिएगा, जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स्ड होंगे उतने ही ऑर्बिटल बनेंगे, जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स्ड होंगे उतने ही ऑर्बिटल बनेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो ऑर्बिटल बने, ये एक s मिला और 3 p मिला, और कितने ऑर्बिटल बना, 4 ऑर्बिटल बना। इन सभी का नाम क्या होगा, एक s और 3 p के मिलने से बना है, तो इसका नाम क्या होगा, sp3। इसका नाम क्या होगा, sp3। इसका नाम sp3, इसका नाम भी sp3 ही होगा। ठीक, ये सारे मैं आपको पॉइंट में भी लिखवाऊंगा। अच्छा, और जो ये ऑर्बिटल बना इसका नाम होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल भाई, हाइब्रिड ऑर्बिटल। माने जो न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे उन्हें क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक, ये ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स्ड किए, ये सब या तो सेम एनर्जी के हैं या नियरली सेम एनर्जी के लेवल है, और जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स्ड होंगे उतने ही न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे सेम एनर्जी लेवल की, एकदम एग्जैक्ट सेम एनर्जी लेवल के। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये जो न्यू ऑर्बिटल बनेंगे इनका नाम क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, और नाम इनका कैसे रखेंगे हम, नाम इनका कैसे रखेंगे, इन सभी का नाम sp3 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 होगा। ठीक, क्योंकि s और 3 p के मिलने से सारे ऑर्बिटल्स बने। ठीक, यही होता है हाइब्रिडाइजेशन। बहुत आसानी तरीके से आप लोगों को डिफिनेशन को समझ गए होंगे। अब कुछ मैं आपको पॉइंट बताता हूं जो हाइब्रिडाइजेशन में काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉइंट देखिए। तो पहला पॉइंट तो यही है कि कौन कौन से ऐसे ऑर्बिटल हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट हो सकते हैं, जिनको हम काउंट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते टाइम। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, याद रखिएगा, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। ठीक, फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। आप जानते हैं हाफ फील्ड फुल फील्ड क्या होता है, फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। और कौन बचा, इम्पटी ऑर्बिटल्स। याद रखिएगा, ये तीनों के तीनों पार्टिसिपेट होंगे कहां, हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन, दिमाग में रखिएगा इस बात को। क्या कहा मैंने, या तो हाफ फील्ड होगा, हाफ फील्ड का मतलब जब सभी ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन हो, जब सभी ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन हो से बोलते हैं हाफ फील्ड। या फिर फुल फील्ड होगा, माने जितने ऑर्बिटल है सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो क्या होता है, फुल फील्ड होता है। या फिर इम्पटी ऑर्बिटल हो जाए, माने जितने ऑर्बिटल उसमें एक कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, 2 होते हैं मैक्सिमम लेकिन एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो, तो क्या होता है, खाली इम्पटी ऑर्बिटल। ये तीनों के तीनों कहां होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग और भी आगे चलते हैं। ये सपोज करिए आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब थोड़ा समझते हैं सेकेंड पॉइंट, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये पॉइंट मैंने आपको बताया अभी, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ इंटर मिक्सिंग ऑर्बिटल। अरे यार, इस बात को तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स्ड करेंगे उतने ही न्यू ऑर्बिटल बनेंगे, और जो न्यू ऑर्बिटल बनेगा उसका नाम क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जितना नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा उतने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल मिक्स्ड हुए होंगे। ठीक है, ये तो मैं आपको पहले बता दिया था कि नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स, जितना ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेगा उतने ही न्यू ऑर्बिटल बनेंगे, और जो न्यू ऑर्बिटल बनते हैं उसी को क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अच्छा, आइए थर्ड पॉइंट को देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज ओनली फॉर सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर। ये भी दिमाग में रखिएगा। अब ये सब छोटे छोटे पॉइंट अगर आपके दिमाग में रहेंगे तो आप बड़े आसानी से निकालेंगे। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन काउंट करना, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो हाइब्रिडाइजेशन किस पर लागू होगा, एक तो सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और दूसरा लोन पेयर भी, जो
केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स बचा रहता है, उसी को बोलते हैं लोन पेयर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज ओनली फॉर सिग्मा बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड के लिए है ही नहीं। पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन में कोई लेना देना नहीं है। किससे मतलब है? सिग्मा बॉन्ड से। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर इसी दो के लिए लागू होता है क्या? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आइए फोर्थ पॉइंट को देख लेते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नेम्ड आफ्टर पेरेंट ऑर्बिटल्स। ये तो मैंने आपको, ये भी पॉइंट मैंने आपको पहले बता दिया था। जैसे सपोज कि मैंने कहा कि एक ही एस है और दो पी इंटरमिक्स्ड हो रहे हैं, पी और पी। ठीक है, दो पी ऑर्बिटल एक ही एस, तो जो ऑर्बिटल्स बनेगा, कितने ऑर्बिटल बनेंगे? इंटरमिक्स्ड हुए तीन, तो तीन इंटरमिक्स्ड हुए, एक एस का दो पी का, तो तीन ही बनेगा। लेकिन इन सभी का नाम क्या होगा? एक एस दो पी माने P2 हो गया, तो sp2 समझ रहे बात? अब जैसे मैंने ले लिया यहां पर एक एस और यहां पर मैंने ले लिया तीन पी। ठीक है, पी 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 और पी, तो यहां पर कितने ऑर्बिटल बनेंगे? अब जानते हैं, चार ऑर्बिटल बनेगा, चार ऑर्बिटल्स, और चारों का नाम क्या होगा? sp3 और sp3। तो मतलब कि जैसा हाइब्रिड ऑर्बिटल का नेम होगा एकदम जैसा न्यू इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल का नेम होगा एकदम वैसे ही हाइब्रिड ऑर्बिटल का भी नेम होगा। जैसे यहां पर एक एस और दो पी इंटरमिक्स्ड हुए, तो इन सभी का नाम क्या होगा? sp2। यहां पर एक एस और तीन पी इंटरमिक्स्ड हुए, तो इनका नाम क्या होगा? sp3। ठीक है, ये हो गया फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट भी देख लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट ने क्या बताया पता है? शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। शेप कैसे बनाएंगे हम लोग? शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो शेप में थोड़ा सा एक चीज हमको दिमाग में रखना है कि एक बनाना है लार्ज लोब और एक बनाना है स्मॉल लोब। ये ही हाइब्रिडाइजेशन का रूल बताता है हमको। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आपको जो है कोई भी शेप बनाना है, तो एक आप ऐसे बनाते हैं छोटा सा और एक ये बड़ा। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया भाई? स्मॉल लोब। ठीक, और ये कौन सा हो गया? लार्ज लोब। और कई जगहों पर तो लार्ज लोब स्मॉल लोब जो है दिखाई ही नहीं देता। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको तीन ऑर्बिटल को दिखाना है ना, तो तीन ऑर्बिटल को कैसे दिखाएंगे? ये स्मॉल लोब, ठीक है, और ये स्मॉल लोब, और भी छोटा बनना चाहिए स्मॉल लोब, ठीक, और ये आप देख रहे हैं इसका लार्ज स्मॉल, लार्ज स्मॉल, लार्ज स्मॉल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या दिखाते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप एक स्मॉल लोब होता है और एक लार्ज लोब होता है, और कई जगहों पर स्मॉल लोब तो दिखाई नहीं जाता, बस लार्ज लोब से ही मतलब होता है। ठीक, अच्छा, एक और भी पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है, और ये क्या है? यही तो बताता है ज्योमेट्री के लिए। द हाइब्रिड ऑर्बिटल oriented such that repulsion between them is minimum।
ठीक, क्या कहा गया कि द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओरिएंटेड सच दैट रिपल्सन बिटवीन देम इज मिनिमम। बहुत ही नॉर्मल बात है यार, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मतलब कि इस तरह से व्यवस्थित होंगे कि उनके बीच में रिपल्सन जो है बहुत ही कम हो। सपोज कि मैंने कहा कि दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, तो अगर आप दो हाइब्रिड ऑर्बिटल को, एक को ऐसे बना दो, एक को ऐसे बना दिए, ठीक, और मैं दूसरे को ऐसे बना दिया, आप समझ रहे हैं, लार्ज लूप स्मॉल लूप, लार्ज लूप स्मॉल लूप, ठीक है, तो ये इन दोनों बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा भाई, इन दोनों बीच में क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा, तो ये यहां पर ओरिएंटेड नहीं होंगे। कैसे होंगे ये हमको ना ऐसे दिखाई पड़ेंगे, देखो ये चीज देखिए आप। अच्छा, यहां पर रिपल्सन कम होगा कि यहां पर, तो यहां पर रिपल्सन जो है कम होगा, ऐसे हो गए दो ऑर्बिटल्स, ठीक है, और यहां पर रिपल्सन ज्यादा होगा, तो इस तरह से ये जो है ओरिएंटेड होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक। तो ये सारे पॉइंट थे जो हाइब्रिडाइजेशन जो मैंने आपको बताया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं टाइप्स, और जल्दी जल्दी इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे फार्मूला और स्ट्रक्चर के बेस पर हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए कुछ टाइप्स को देख लेते हैं, और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको डिफिनीशंस लिखाऊंगा नहीं, समझा देता हूँ, आप खुद ही लिख लेंगे सबका। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर मोस्टली देखा जाए तो कौन कौन सा होता है, sp होता है, और फर्स्ट, सेकेंड होता है sp2, थर्ड होता है sp3, फोर्थ sp3d, फिफ्थ sp3d2, और सिक्स नंबर क्या होता है sp3d3, ठीक है। तो ये सारे हाइब्रिडाइजेशन हो गए। अब इसमें आपको बताना क्या, डिफिनेशन पहले आप समझ लीजिए अच्छे से, मैंने क्या बताया। जब एक s ऑर्बिटल्स एंड वन p ऑर्बिटल्स, वन s ऑर्बिटल्स एंड वन p ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी लेवल्स, एनर्जी इंटरमिक्स्ड टू गिव टू न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ एग्जैक्ट सेम एनर्जी लेवल, ठीक, तो उसे क्या बोलेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। इसी तरह आते हैं sp2 में, तो sp2 में क्या होगा, व्हेन वन s एंड टू p orbitals of same or nearly same energy level intermixed to give new orbitals of exact to give 1 2 3 new orbitals of exactly same energy is known as sp2 hybridization। सिंपल सी बातें हैं, आपको बताना क्या है, एक s इंटरमिक्स्ड होगा और एक p, ठीक है, देगा कितना, दो देगा, एक s का एक p, दो दे देगा। यहां पर एक s दो p, कितना मिलेगा, तीन ऑर्बिटल, एक s तीन p, कितना मिलेगा, चार ऑर्बिटल, एक s तीन p एक d, कितना मिलेगा, पांच ऑर्बिटल्स, एक s तीन p दो d, कितना मिलेगा, सात ऑर्बिटल्स, सिक्स ऑर्बिटल्स, और यहां पर एक s तीन p और तीन d, यहां पर कितना मिलेगा, सेवन ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो बाकी सब प्रोसेस एकदम सेम रहेगा, आपको बस इतना बताना है कि कौन सा ऑर्बिटल मिलेगा और कितना मिलेगा और कितना इंटरमिक्स्ड होगा। अगर यहां पर बात करें, हम यहीं पर बात कर लें, तो वन s ऑर्बिटल्स, थ्री p ऑर्बिटल्स एंड टू d ऑर्बिटल्स ना, यही इंटरमिक्स्ड करेंगे और बनाएंगे कितने, 1 3 4 2 6 न्यू ऑर्बिटल्स, 6 न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी लेवल्स के बनाएंगे, और उससे हम लोग क्या बोलेंगे, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज है क्या पता है, ज्योमेट्री, मतलब कि किस हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा ज्योमेट्री होता है और उनका बॉन्ड एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं ज्योमेट्री क्या होता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, अगर sp मिला तो होता है हमारे पास लीनियर, sp के लिए कैसा होता है, लीनियर, और लीनियर में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर sp2 है तो यहां पर होता है ट्राइगोनल, ठीक, और ट्राइगोनल में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री, ठीक। अगर आपके पास sp3 मिला तो होता है टेट्राहेड्रल, ये कैसे बनता है मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक, टेट्राहेड्रल, और इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक। और अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन मिलता है sp3d, तो यहां पर स्ट्रक्चर जो हमारे पास होता है, ज्योमेट्री जो होता है sp3d के लिए 5 ने, तो इसका होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक, ये किसके लिए होता है, sp3d के लिए, और यहां पर बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री एंड 90 डिग्री, दोनों होते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन मिलता है sp3d2, तो यहां पर ज्योमेट्री जो हमारे पास होगा वो होगा ऑक्टाहेड्रल, और यहां बॉन्ड एंगल वही 90 डिग्री। अगर मिलता है sp3d3, तो यहां पर होता है पेंटागोनल
अच्छा पेंटागोनल कितने हो गए, 5 हो गए, कितने 7 है, बाई पिरामिडल। ठीक, और यहां पर बॉन्ड एंगल होता है 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक, तो ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगा इतना कि किस हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री कैसा होगा और ज्योमेट्री में वहां पर बॉन्ड एंगल कैसा होगा। ठीक है, तो एसपी के लिए लीनियर 180, और इसके बाद sp2 के लिए ट्राइगोनल 120, sp3 के लिए टेट्राहेड्रल 109 28 मिनट, sp3d के लिए ट्राइगोनल्स बाइपिरामिडल्स 120 एंड 90 डिग्री, sp3d2 के लिए ऑक्टाहेड्रल 90 डिग्री, sp3d3 के लिए पेंटागोनल बाइपिरामिडल 72 एंड 90 डिग्री। तो ये तो याद होना चाहिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसे अगर हम हाइब्रिडाइजेशन को निकाल लिए कि हाइब्रिडाइजेशन वहां पर कौन सा है। ठीक है, तो जब हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा तो हमको ज्योमेट्री उसका याद रहेगा और ज्योमेट्री हम लोग ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद फिर क्या करेंगे, उसका बॉन्ड एंगल भी निकाल लेंगे, मतलब जहां किस बॉन्ड पे कौन सा एंगल है उसको हम लोग दिखा सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने प्रैक्टिस पे, एक सबका प्रैक्टिस कर लेते हैं एग्जाम्पल लेकर के कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है और कैसे होता है। ठीक है, चलिए अच्छा सबका एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एसपी का, S2 का, ठीक है, सभी का। देखिए सबसे पहले मैंने लिया एसपी के लिए ना, तो एसपी के लिए सपोज मैंने एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं BeCl2, ठीक, BeF2, ठीक, और आपके पास हो सकता है MgCl2 भी आ सकता है। ठीक, MgCl2 MgEtC कर देते हैं, ये सभी सब मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जैसे मैंने लिया BeCl2, तो यहां पर सेंट्रल एटम कौन सा है, Be, इसका हमको निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। तो Be को मैंने यहां पर रखा, ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे मैं क्या क्या कर रहा हूं। तो इसका होता है 4 1s2 2s2, यही मिलेगा, 2p 0 मिलेगा। ओके, 2p 0, हमको ये लास्ट का लेना है 2s 2p, तो 2s ये हो गया और 2p ये हो गया। ठीक है, तो यहां पर 2s में कितने, ये 2s और ये 2p, एकदम आराम से देखिए। पहले मैंने क्या किया, कॉन्फ़िगरेशन किया, फिर 2s 2p को लिया, 2p में 0 इलेक्ट्रॉन लेकिन फिर भी हमको उसको लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैंने फिलअप कर दिया। ठीक है, और यहां पर क्या है 2p में तो 0 है, छोड़ देते हैं। अच्छा, अब यहां देखते हैं Cl2 का, तो Cl का होता है 17 और मिलता है हमको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ना, 3p5, तो लास्ट में क्या मिला, p5 मिला। p में कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल्स। ठीक, 1 2 3 4 5। ठीक, ये एक ऑर्बिटल p का खाली है, किसका, Cl क्लोरीन का, मतलब एक क्लोरीन का लास्ट का एक ऑर्बिटल खाली है, 2 क्लोरीन है तो 2 ऑर्बिटल है खाली, माने 2 ऑर्बिटल क्या है, हाफ फील्ड है। और यही दोनों ऑर्बिटल क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। अच्छा, अब यहां पर हम देखते हैं अपने Be वाले के पास। ठीक है, इसके पास क्या है, यहां पर ये तो बॉन्ड बनाने के लायक है नहीं, क्योंकि यहां पर बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए। तो ये होता है GS ग्राउंड स्टेट, और हम लोग जाते हैं ES, इसको बोलते हैं एक्साइटिंग स्टेट। तो एक्साइटिंग स्टेट का मतलब ये होता है एक इलेक्ट्रॉन कूद करके यहां पर आ जाएगा। ठीक, तो इसको ये से दिखा देते हैं हम लोग। चलिए यहां कितना बचेगा, एक, ठीक है, और ये तो दोनों मान लीजिए खाली है। ठीक है, और यही ऑर्बिटल्स क्या होंगे, अब इंटरमिक्स्ड करेंगे, कौन, एक s और एक p, तो बताओ कितने ऑर्बिटल बनेंगे भाई, ये ऐसे बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये दोनों ऑर्बिटल क्या होंगे, इंटरमिक्स्ड करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, sp, इसका नाम भी sp, और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp। अब ये दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये दोनों ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, ये दोनों ऑर्बिटल्स एक Cl के साथ दूसरे Cl के साथ ये दोनों क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा मिला हमको, sp मिला। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp, एक s का और एक p का। तो इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, ऐसे, एक लोग छोटा रहता है और एक लोग बड़ा होता है। ठीक है, ये दोनों बड़े बड़े हो गए, ये छोटे छोटे हो गए। ठीक है, अच्छा एक बात आप लोग और भी जानते हैं, क्या जानते हैं, कि अगर हाइब्रिडाइजेशन आपको sp मिल गया तो उनका बॉन्ड एंगल्स कितना होगा, ये बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का, और ज्योमेट्री कैसा होना चाहिए, लीनियर। तो ये तो आपको दिख ही रहा है, तो इसको हम दिखा देते हैं, किसको, BeCl2 को। तो BeCl2 ऐसे होता है, Be और यहाँ Cl और यहाँ Cl, इनका बॉन्ड एंगल कितने का, 180 डिग्री का। ज्योमेट्री कैसा हो गया इनका, लीनियर हो गया। ठीक, अच्छा ये क्या हो गया हमारे पास, BeCl2 का। इसी तरह आप निकाल सकते हैं BeF2 का, MgCl2 का। ठीक है, अब चलते हैं देखते हैं sp2 वाले का।
जल्दी करके देखेंगे और एक एक हम बता दे रहे हैं, बाकी तो आप खुद के द्वारा भी कर सकते हो। sp2 का, तो sp2 का एग्जांपल हमारे पास है। सपोज आप करिए कि जैसे आपके पास हो गया BF3, ठीक, BCl3 etc कर देता हूं, ठीक, ये किसके हैं, sp2 के एग्जांपल से। अब यहां पर क्या होगा, इसको निकालिए आप, B को, F का तो इधर सेम आएगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा P में, ठीक है, B का 5 1s2 2s2 2p1 हो जाएगा, तो इसको हमको लेना है। ये क्या होगा हमारे पास 2s और ये क्या हो गया 2p में एक इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन से। ये कौन सा स्टेट है, GS माने ग्राउंड स्टेट। अच्छा, काम नहीं होगा क्योंकि 3 F है, सबको चाहिए एक एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल, बांड तो ही बनाएगा। तो ये क्या करेगा, एक्साइटिंग स्टेट में होगा और एक इलेक्ट्रॉन कूद के कहाँ जाएगा, P वाले में, तो यहाँ एक बचेगा, यहाँ एक पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, ठीक। अब देखिए ये 3 ऑर्बिटल क्या करेंगे, इंटरमिक्स होंगे, ठीक। अच्छा, एक S और 2 P, तो इसका नाम sp2, इसका नाम sp2, इसका नाम sp2, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp2। अब जो जितने भी F हैं एक एक ऑर्बिटल साथ कंबाइंड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ज्योमेट्री कैसी होती है, आपने देखा कि जब sp2 निकल के आया sp2, तो ज्योमेट्री उसकी कैसी होती है, ट्राइगोनल। तो ट्राइगोनल अगर हम ऑर्बिटल्स को बनाते हैं, सॉरी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को अगर हम बनाते हैं तो ऐसे बनाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वही शेप में जाएगा जिसमें रिपल्सन क्या हो, मिनिमम, ठीक। तो ये हमारे पास, ठीक, और ये हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, इनका ज्योमेट्री। और यहां पर बॉन्ड एंगल कितना होगा, आप सभी लोग जानते हैं 120 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसका ज्योमेट्री ड्रॉ करें BF3 का, तो यहां पर होगा B 1 2 3, F और F, ये कैसा हो गया हमारे पास, ट्राइगोनल। मैंने लिखा था ना sp2 के लिए क्या होता है, ट्राइगोनल, और बॉन्ड एंगल कितना मिलेगा 120 डिग्री। तो ये किसका हो गया हमारे पास, sp2 का, ठीक है। आइए देख लेते हैं sp3 का। तो sp3 का एग्जाम्पल सबसे फेमस होता है CH4 CCl4, ठीक है, SiCl4, ये सभी ETC सभी एग्जाम्पल्स होते हैं। तो आइए हम CH4 का आपको दिखाते हैं, ठीक। C का 6 होगा, H के पास एक ऑर्बिटल्स, एक इलेक्ट्रॉन्स, सबको एक एक ऑर्बिटल चाहिए हर एक H को। तो C के पास 6 1s2 2s2 और 2p2, ठीक है, ये मिलेगा हमको। ये फिर हो गया हमारे पास किसका, 2s का, और यहाँ पर किसका हो जाएगा 2p का। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, p में 1 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटिंग स्टेट में यहाँ पर आ जाएगा, तो ये होगा हमारे पास 1 2 3 4, ठीक। एक यहाँ से यहाँ आ गया ना एक्साइटिंग स्टेट में। तो अब देखिए कितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स्ड होंगे, एक S का और 3 P का, तो कौन सा, sp3। और जब sp3 होता है तो मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर कैसा, टेट्राहेड्रल, मैं बना के दिखाता हूँ अभी स्ट्रक्चर कैसा होगा, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल 10928 मिनट, ठीक है। तो आइए देखते हैं C का, H H H और ये H, ठीक है। तो ये हम ज्योमेट्री इसकी ड्रॉ कर रहे हैं, इतनी परफेक्ट नहीं आ पाती इसे, ठीक है। ये कैसा हो गया आपके पास, टेट्राहेड्रल्स। बॉन्ड एंगल कोई भी निकालो आप, कितना मिलेगा 10928 मिनट। ये किस में आता है आपका, sp3 में। देखते हैं sp3D का, इसी के बेस पर आप चाहेंगे तो सब कर सकते हैं, इसलिए मैं एग्जांपल देते हुए चल रहा हूं। तो अगला कौन सा होगा, sp3D। इसमें 1s 3p 1d ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं 3 4 5 ऑर्बिटल हो गए, PCl5, ठीक, फास्फोरस 15 1s2 2s2 2p6 6 सही जा रहा है, 6 3s2 3p3, ठीक है। ये मिला हमको, लास्ट में क्या मिला 3s और 3p, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स,
3p में 1 2 3। अच्छा 3s 3p के बाद क्या आता है, 3d आता है कि नहीं, 3s 3p के बाद क्या आता है, 3d 0, ठीक है, 5 ऑर्बिटल्स, उसको कोई मतलब है नहीं। तो एक इलेक्ट्रॉन, ये GS था, एक्साइटिंग स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, एक्साइटिंग स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ हो गया 1, ठीक है। अब यहाँ पर कितने ऑर्बिटल इंटरमिस्टी करेंगे, 1s के, 3p के एंड 1d के, तो क्या हो जाएगा sp3d, ठीक है। और अगर ऐसा आपको हाइब्रिडाइजेशन मिलता है तो ज्योमेट्री कैसा होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल्स, ठीक है। ट्राइगोनल्स मैं दिखा देता हूँ, p है, p का p ले लिए, ठीक है, ये Cl, ठीक, ये Cl और ये भी Cl, तो ये आप देख रहे हैं क्या बनाई, ट्राइगोनल बन गया। और ट्राइगोनल में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। अब क्या पिरामिड, ऐसे एक ऊपर Cl और एक नीचे Cl, और पिरामिड का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। ट्राइगोनल और जो पिरामिड बना है इसके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का, ठीक। तो ये हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास sp3d2। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे, क्या सीखेंगे, फार्मूले से कैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को निकालते हैं। क्या है, sp3d2, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, तो इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं SF6, ठीक। तो S है 16 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ठीक है। और इसके बाद 3d 0, ये मिलेगा। तो ये हो गया हमारे पास 3s 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद फिर क्या है 3p 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 ना, ठीक। और इसके बाद कौन जाएगा 3d, ठीक। अब देखिए एक यस का और एक पी का, दोनों के दोनों ऑर्बिटल्स जो है इसमें आ जाएंगे डी वाले में, ये 3p है और ये 3d है, तो एक यहां से आएगा और एक यहां से, तो यहां एक आ गया, एक यहां आ गया, यहां पर सिंगल सिंगल बच गए। अब कितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स्ड होंगे, s के एक, p के 3 और d के 2, तो sp3d2 हो गया। और जब sp3d2 हो तो ज्योमेट्री कैसी होती है sp3d2 के लिए, मतलब 3 4 2 6 ऑक्टाहेड्रल ना, लिखवाया था ऑक्टाहेड्रल। तो यहां पर कौन है s, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है देख लो, ये और ये, ठीक। ठीक, F F F और F, ठीक, एक यहाँ पर F और एक यहाँ पर F, ये होता है आपके पास ऑक्टाहेड्रल, ठीक। और ऑक्टाहेड्रल में सभी के सभी बॉन्ड एंगल कितने 90 डिग्री की, ये भी लिखा गया था। तो लास्ट हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास sp3d3। sp3d3, तो sp3d3 के लिए क्या होता है, और जैसे एग्जांपल हम लिए IF7, ठीक। तो I का कितना होता है 53, मैं अब डायरेक्टली निकाल रहा हूँ, यहाँ पर मैं जाऊँगा नहीं, ठीक है। इसका होता है 3s 3p 5 53 ना, तो इसका 1s सॉरी क्लोरीन में कितना आता है 3s 3p, ब्रोमीन में 4s 4p, और आयोडीन में आएगा 5s 5p और इसके बाद आएगा 5d, ठीक। तो यहाँ पर 5s में कितने होंगे 2, और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये हो गया 5s का और ये हो गया 5p का, तो 5s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये मिलेगा आपको। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना 1 2 3 4 5 और डी में 0, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे डी में, आप समझ रहे होंगे कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कितने जाएंगे 2 यहाँ से और एक यहाँ से 3 चले जाएंगे ना, तो यहाँ 1 2 3 1 2 3। अब कौन सा हो गया, एक s 3p और 3d, तो sp3d3 हो गया, ठीक है। और ज्योमेट्री का कैसा होता है,
पेंटागोनल बाई पिरामिडल्स बना के दिखाता हूँ मैं आपको। क्या है भाई, आई हो गया पेंटागोनल्स ना, तो चलो भाई पहले मैं पेंटागोनल से बना देता हूँ। तो ये हो गया हमारे पास, और ये और ये मैं थोड़ा छोटा बना रहा हूँ। हर जगह क्या रहेगा, एफ एफ रहेगा, ठीक है। ये क्या होगा, पेंटागोनल्स, ठीक है, एफ एफ लगा दो हर जगह, पेंटागोनल्स। और इसके बाद बाई पिरामिडल, तो दो पिरामिड, एक ऊपर और एक नीचे, एफ को लगा दो। ये हो गया पेंटागोनल बाई पिरामिडल्स। और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल्स होता है, तो पेंटागोनल्स में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का, और सॉरी 70 डिग्री का, 72 डिग्री का, ठीक है। और जो ये बॉन्ड एंगल्स होता है, ये इनका होता है 90 डिग्री का, ठीक। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स खत्म हो गए। अब हम लोग देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंस है कि किसी फार्मूले से, हाइब्रिडाइजेशन का एक फार्मूला होता है, उसके बेस पर हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ 4D रहेगा, आप यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करने पर इसके इक्वल नहीं आता 4D, ठीक। तो हम लोग अब देखते हैं जो इंपॉर्टेंस है, जो फार्मूले के आधार पर निकलता है, ठीक है। तो फार्मूला होता है H माने हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू हाफ भी सही तरीके से लिखा रहा है, हाफ VE मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस MA नंबर ऑफ मोनो वैलेंट एटम्स और -C प्लस A, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, VE क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ मोनो वैलेंट एटम माने ऐसा एटम की संख्या जो सिंगल बॉन्ड बनाता हो, उस एटम की संख्या, केटायन प्लस चार्ज, एनायंस माइनस चार्ज। चलिए एग्जांपल लेते हैं, डायरेक्टली हम लोग देखते हैं कोई भी एग्जांपल। अच्छा एक चीज और, अगर H इक्वल टू 2 आ गया, 1 तो आएगा नहीं कभी, तो क्या होगा sp। अगर H इक्वल टू 3 आ गया तो क्या होगा sp2। H का वैल्यू अगर 4 आ गया तो sp3। H का वैल्यू अगर 5 आ गया तो sp3d। H का वैल्यू अगर 6 आ गया तो sp3d2। H का वैल्यू अगर 7 आ गया तो sp3d3, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप। सपोज मैंने लिया CH4, ठीक है। तो C का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 6, एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 4, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 4, यहाँ पर देखिए आप H इक्वल टू हाफ, यहाँ पर कितने 4 आया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 4 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। तो हाइड्रोजन कौन सा बांड बनाता है भाई, सिंगल बांड ही बनाता है ना हाइड्रोजन्स। तो जब सिंगल बांड बनाता है तो कितने बनाते हैं, कितने हैं ये 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हो गया 4, और प्लस और माइनस चार्ज, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, ये तो 0 है, तो -0 प्लस 0, तो यहाँ पर कितना होगा 4 4 8। तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 इंटू का 8 है, H इक्वल टू कितना आ गया 4। तो हाइब्रिडाइजेशन CH4 में कौन सा sp3। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स कोई भी ले सकते हैं आप लोग। चलिए लेते हैं NH3 का लेते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो खुद से निकालिए। तो क्या करना है, पहले डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, हाफ का हाफ हो गया फार्मूले में, बैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 2 5 7 होता है 2 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, और यहाँ पर प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, हाइड्रोजन क्या होता है जो सिंगल बॉन्ड बनाता हो, 3 है तो 3 हो गया, -0 प्लस 0, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 8, यहाँ पर भी आ गया 4, तो यहाँ पर भी हाइब्रिडेशन कौन सा sp3, ठीक है। और भी देखते हैं हम आपसे, और भी एग्जाम्पल को देखते हैं। अब चाहे तो कुछ एग्जाम्पल्स आप खुद से भी कर सकते हैं, PCl5 का कर सकते हैं, ठीक है। जो भी मैंने निकाला यहाँ पर, जैसे मेरे पास हो गया PCl5, ठीक। तो क्या करना है 1/2, P में भी कितने आते हैं 5, प्लस ये भी कितना है 5 प्लस 0 प्लस 0, समझ रहे कैसे 15 होता है 285 आएगा, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। और इसके पास मोनोवैलेंट क्लोरीन भी कौन सा बांड बनाता है, सिंगल बांड नहीं बनाता है ना, तो मोनोवैलेंट हो गया, कितना है 5 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया 1/2 इंटू का 10, कितना आ गया 5, और जब 5 आएगा तो कौन सा हाइब्रिडेशन भाई sp3d, ठीक। अच्छा अब हम कुछ चार्ज वाला भी देख लेते हैं। जैसे मेरे पास हो गया CO3 2-, ठीक है। तो इसका भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर कितना होगा H इक्वल टू हाफ का हाफ हो गया,
अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का निकाल रहे हैं तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है प्लस, अब थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, ये देखिएगा कार्बन का क्या हो गया, ये हाफ का हाफ हो गया 1/2 बी, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन कितने होते हैं 4 होते हैं। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, तो ऑक्सीजन तो है लेकिन ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है, ये बाईवैलेंट होता है, ये 2 बांड बनाता है ना, सिंगल बांड वाला तो है ही नहीं। तो यहां पर क्या लिखेंगे 0 माइनस पॉजिटिव चार्ज, कैटायन माने पॉजिटिव चार्ज 0 प्लस एनहांस माने नेगेटिव चार्ज 2 हो गया। ठीक है, तो अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 का 1/2 और ये -2 है तो -2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 4 2 6 ना, 2 3 6, तो H = क्या आ जाएगा 3, मतलब हमारे पास 3 आ गया, तो 3 के लिए क्या है भाई sp2, हाइब्रिडेशन कौन सा sp2। ठीक है, तो इस तरह से किसका निकालेंगे निगेटिव चार्ज वाले। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसका भी क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ एग्जांपल्स। पॉजिटिव चार्ज जैसे कोई आ गया, क्या आ गया भाई NH4 प्लस, NH4 प्लस, ठीक है, प्लस इसके ऊपर होता है। ठीक, अगर इसका हम निकालें तो हमारे पास हाफ, ठीक है, हाफ का हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका नाइट्रोजन का 5 प्लस मोनोवैलेंट एटम यहाँ पर कितने हो गए 4 माइनस प्लस कैटायन माने प्लस चार्ज 1 प्लस यहाँ पर भी कितना हो गया हमारे पास 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 1/2 और यहाँ पर 5 और 4 9, 1 चला गया माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, डायरेक्टली कर देता हूँ 8, फिर भी कितना आ गया sp3 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी चार्ज का, अगर कोई किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज हो या कैसा भी मॉलिक्यूल्स हो, उसका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब आपको अगर हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो आप ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपका वो ये टॉपिक्स हाइब्रिडाइजेशन का क्लियर हो गया होगा। मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।